नमस्कार। आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। इस कहानी में आप ऐसे गुण को जानेंगे जिसके ज़रिए आप सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आश्रम के सभी बच्चे जब दूसरे कामों में लगे होते थे तो एक बच्चा कोने में बैठा चुपचाप अपने आप में खोया रहता। वह अक्सर किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था। आश्रम की सभी जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद जहां सभी बच्चे दिन की घटनाओं पर चर्चा करने लगते, पर वह शांत रहने वाला बच्चा एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करने लगता। सभी बच्चों को आश्चर्य होता क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था। वो अक्सर आश्रम में अकेला ही घूमता रहता था। यह देखकर उसके गुरु को बड़ी प्रसन्नता होती थी। गुरुजी सोचते, कोई तो है जो आश्रम में मौन यानी कि चुप रहने की ताकत को समझता है, उसके महत्व को समझता है। आश्रम के बारे में जब भी कोई ज़रूरी निर्णय लेना होता तो उसकी राय ज़रूर लिया करते थे। लेकिन यही बात गुरुजी के दूसरे शिष्य को बहुत खटकती थी। आश्रम का एक अन्य शिष्य गुरुजी का प्रिय शिष्य बनना चाहता था, इसलिए वह गुरु के सामने दूसरे के कामों में कुछ न कुछ कमियां निकालता रहता, जिससे गुरुजी उसे महान समझने लग जाएं। अक्सर अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह से निभाने का दिखावा करता और बिना मांगे ही अन्य शिष्यों को सलाह देता रहता। वह शिष्य बहुत ही वाचाल था, सबसे हंसी मजाक करता रहता, जिसके कारण उसकी सभी से दोस्ती हो गई थी। लेकिन जब आश्रम के गुरु उसकी राय ना लेकर दूसरे बच्चे की राय लेते तो यह बात उसे बहुत खटकती थी, क्योंकि उसे लगता था कि वो उस दूसरे बच्चे से ज़्यादा बुद्धिमान है, लेकिन गुरुजी फिर भी उसकी तरफदारी करते हैं। लेकिन गुरुजी उसे अपने तरीके से सीख देना चाहते थे, ताकि उसकी ज़्यादा बोलने की आदत और दिखावा करने की आदत, इसके अलावा दूसरों में कमियां निकालने की आदत को हमेशा के लिए ख़त्म किए जा सके और वह मौन रहकर ज्ञान की गहराइयों को छू पाए। हर सच्चे गुरु की यही इच्छा होती है कि वो किसी तरीके से उस वाचाल शिष्य को एहसास कराना चाहते थे कि चुप रहने से ही असीम सत्य को जाना जा सकता है। एक दिन गुरु को एक तरीका आया। उन्होंने आश्रम के सभी बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा कि मैं तुम सभी को 2 हिस्सों में बांटकर अलग अलग गाँव में भिक्षा मांगने के लिए भेज रहा हूँ, और जो भी बच्चा सबसे ज़्यादा भिक्षा मांग कर लाएंगे, उन 2 बच्चों को आश्रम की सभी जिम्मेदारियां निभाने का मौका दिया जाएगा। गुरुजी ने सभी शिष्यों से कहा कि सभी शिष्य पूरे मन से भिक्षा मांगें, क्योंकि ऐसा करने से हमारे अंदर का अहंकार खत्म हो जाता है, और इस काम को औपचारिक रूप में ना लें, वरना वह अपने जीवन का बहुत बड़ा ज्ञान खो देंगे। आश्रम के गुरुजी ने जानबूझकर उस वाचाल शिष्य और चुप रहने वाले शिष्य की जोड़ी बना दी। वाचाल शिष्य के मन में एक ही बात चल रही थी कि आज तो मैं अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध कर ही दूंगा, और वह गुरुजी को बता देगा कि चुप रहने वाले शिष्य से वह कितना ज़्यादा प्रतिभावान है। दोनों शिष्यों ने अपनी अपनी सहमति से निर्णय लिया कि दोनों गांव के अलग अलग कोनों से भिक्षा मांगना शुरू करेंगे, ताकि भिक्षा मांगने का काम जल्दी ख़त्म किया जा सके। चुप रहने वाला शिष्य हर द्वार पर जाकर अपने हाथ जोड़कर अपना भिक्षा का पात्र उनके सामने कर देता, और उसके चेहरे पर एक सादगी और उसकी आंखों में एक एकांत होता, जिससे भिक्षा देने वाले उसे भिक्षा देकर अपने आप को अनुग्रहित समझते थे। वहीं पर दूसरा वाचाल शिष्य हर द्वार पर जाकर उनको कुछ न कुछ ज्ञान देने लगता, जिसे ज़्यादातर लोग उसे बिना दिए ही लौटा देते। पूरे गांव में भिक्षा मांगकर जब दोनों गांव के बीच में मिले तो वाचाल शिष्य ने देखा कि चुप रहने वाले शिष्य के पास उससे दुगनी भिक्षा थी। यह देखकर उसे मन ही मन बहुत ठेस पहुंची। तब वाचाल शिष्य को एक चालाकी सूझी। उसने चुप रहने वाले शिष्य से कहा कि हमें अपनी भिक्षा एक ही थैले में डाल लेनी चाहिए। गुरुजी ने हम दोनों को एक साथ भिक्षा लाने के लिए कहा था। चुप रहने वाले शिष्य ने बिना कुछ बोले अपनी सारी भिक्षा उसके थैले में डाल दी। वाचाल शिष्य मन ही मन बहुत खुश हो रहा था
कि गुरुजी को यह पता नहीं चलेगा कि ज़्यादा भिक्षा किसने मांगी है। संध्या के समय जब सभी बच्चों की टोलियां आश्रम में उपस्थित हो गईं, तो गुरुजी ने देखा कि वाचाल शिष्य एवं चुप रहने वाले शिष्य के पास सबसे ज़्यादा भिक्षा निकली। इसीलिए गुरु ने उन दोनों का अभिवादन करते हुए आश्रम के सभी बच्चों के सामने उनकी पीठ थपथपाते हुए उन्हें मुबारकबाद दी और कहा कि मैं आश्रम का कार्यभार तुम दोनों को नहीं सौंप सकता। इससे आपसी मतभेद होने का खतरा रहता है। इसलिए तुम दोनों में से जो सबसे ज़्यादा भिक्षा लेकर आया है, आश्रम की जिम्मेदारी उसे ही सौंपी जाएगी। जब उन्होंने उससे पूछा कि तुम में से सबसे ज़्यादा भिक्षा कौन मांग कर लाया था, तो वाचाल शिष्य ने कहा कि जी गुरुजी, मैं दुगनी भिक्षा लेकर आया था, लेकिन मुझसे गलती ये हो गई कि मैंने वो दोनों भिक्षा एक ही थैले में डाल दी, क्योंकि गुरुजी मुझे नहीं पता था कि आप इस तरह का निर्णय लेंगे। इसके बाद गुरु ने उस चुप रहने वाले शिष्य से पूछा, क्या तुम इसकी बात से सहमत हो? क्या तुम इससे कम भिक्षा लेकर आए थे? यह सुनकर चुप रहने वाले शिष्य ने कहा कि गुरुजी, मेरे पास ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे मैं यह साबित कर पाऊँ कि मैं इससे ज़्यादा भिक्षा लेकर आया था। असल में यह उल्टा बोल रहा है। दुगनी भिक्षा तो मैं लेकर आया था और इसी ने वह भिक्षा एक ही थैले में डालने की बात मुझसे कही थी। आश्रम से कुछ ही दूरी पर एक पहाड़ था, जिसके पीछे सूरज संध्या के समय ढलने ही वाला था। गुरुजी को तो पता था कि सच कौन बोल रहा है, लेकिन सभी के सामने सच साबित करने के लिए उन्होंने दोनों से सवाल पूछा कि पहाड़ी पर तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। यह सुनकर वाचाल शिष्य झट से बोल पड़ा, गुरुजी, पहाड़ी के पीछे सूरज अपना रंग बिखेर रहा है, आसमान में लालिमा छाई हुई है, यह बहुत ही सुंदर दृश्य है। वह और भी कुछ कहना चाहता था, लेकिन गुरु ने उसे चुप करा दिया। इसके बाद गुरु ने उस चुप रहने वाले शिष्य की तरफ देखा और उससे जवाब मांगा। चुप रहने वाले शिष्य की तरफ देखते ही गुरु ने देखा कि उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। श्रद्धा, भक्ति और प्रेम से उसकी आंखें भर आई थीं। गुरुजी को पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। गुरु ने सभी बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने सवाल किया था कि पहाड़ी के पीछे तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। ज़्यादातर लोगों ने यही दिखाई देगा कि वह बहुत सुंदर दृश्य है, लेकिन मज़े की बात यह है कि सुंदरता को बोलकर नहीं बताया जा सकता, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है और सामने वाला उस सुंदरता को आपकी आंखों में देख पाता है। चुप रहने वाले शिष्य की तरफ इशारा करते हुए गुरु ने कहा, असल में सुंदरता इसी बच्चे ने देखी है। दूसरे बच्चे ने सिर्फ सुंदरता की व्याख्या की है, लेकिन इसने वास्तविकता में उस सुंदरता को महसूस किया है। अपने आप को ऊंचा दिखाने की सभी कोशिशें नाकाम होती देख वाचाल शिष्य वहीं फूट फूट कर रोने लगा। उसको चुप कराते हुए गुरु ने कहा कि बेटा, मुझे पहले से पता था कि तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें इस झूठ का एहसास कराना चाहता था। सभी बच्चों को संबोधित करते हुए गुरु ने बताया कि शब्द जाल की तरह होते हैं। हमारे ज़्यादा बोलने की वजह से बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं। जब कोई आदमी एक बात को बढ़ा चढ़ाकर बोल देता है और उसे सिद्ध करने के लिए शब्दों के जाल में फंसता चला जाता है, और इसी वजह से अंतर्मुखी होने की बजाय वह बहिर्मुखी होता जाता है। वहीं जिस व्यक्ति को अपनी अंतर यात्रा करनी होती है, उसे पहले चुप रहना सीखना होता है। ज़रूरत से ज़्यादा बोलना या फिर हर वक्त बोलते ही रहना, यह सब हमारी अंतर आत्मा में बाधा बन जाते हैं। जब आप चुप रहने का अभ्यास करते हैं तो आप अपने साथ वक्त बिताने लगते हैं, जिससे कि अपने आप को आप जान सकते हैं। एक बार अगर मन में एकांत स्थापित हो जाए तो आपकी आंखों में, आपके चेहरे पर वो सादगी, वह एकांत स्पष्टता की झलक सब कुछ सामने नज़र आने लगता है। चुप रहने वाले शिष्य की तरफ गुरुजी ने इशारा करते हुए कहा कि अभी जो दृश्य इस बच्चे ने देखा है, वो ज़्यादा बोलने वाला आदमी कभी देख भी नहीं पाएगा। वह अपनी बुद्धि से तर्क वितर्क करता रहेगा कि उसे क्या दिखाई दे रहा है। वह महसूस कुछ भी नहीं कर पाएगा। उसे जो दिखाई दे जाएंगे, पहाड़, सूरज या फिर उसकी लालिमा,
लेकिन उस सुंदरता को, उस विराट को, उस अद्वैत को कभी नहीं देख पाएगा। अगर चुप रहने की कला सीखनी है तो तुम्हें एक बात ध्यान रखनी होगी कि किसी को भी प्रभावित करने की कोशिश नहीं करनी है। ज़्यादातर लोग इसी वजह से ज़्यादा बोलते हैं क्योंकि वह दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं, अपने आप को साबित करना चाहते हैं और उस साबित करने के चक्कर में वो शब्दों के जाल में फंसते जाते हैं और धीरे धीरे ज़्यादा बोलने की उनकी आदत बन जाती है। अगर कोई व्यक्ति दूसरों को प्रभावित करना चाहता है तो कितने लोगों को प्रभावित कर पाएगा, उसकी भूख बढ़ती जाएगी और वो इस संसार में सभी को कभी भी प्रभावित नहीं कर पाएगा। इसीलिए यह समझने की बात होती है कि बहिर्मुखी होने की बजाय हमें अंतर्मुखी होकर अपने आप को समझना चाहिए। अपनी बातों को ख़त्म करते हुए गुरु ने अपना आखिरी संदेश दिया। उन्होंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा समय तक चुप नहीं रह सकता तो थोड़े समय से अभ्यास करना चाहिए। दृढ़ संकल्प लेकर दिन में कुछ समय के लिए चुप रहने का अभ्यास ज़रूर करना चाहिए। इससे हमारी चुप रहने की आदत धीरे धीरे पनपने लगती है, क्योंकि एक बार जब हम चुप रहने लगते हैं तो हमें चुप रहने का आनंद पता चल जाता है। उसके बाद हमें प्रयास नहीं करना पड़ता, बल्कि हमारा मन आनंद की तरफ अपने आप बढ़ जाता है। चुप रहने की कला सीखने के बाद आपकी बुद्धिमानी और आपकी स्पष्टता दोनों में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। वास्तविकता में जिसे दर्शन कहते हैं वह मौन रहकर ही किया जा सकता है। मौन रहकर ही हम सत्य को जान सकते हैं। मौन रहकर ही हम शांति से बड़ी समस्याओं का समाधान खोज सकते हैं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।